अब हम आपको क्या बोलते हैं, माटी का खिलौना माटी मिल जाएगा, ये बोला भजन समझा नहीं समझा आपने? ये माटी का खिलौना है और माटी में चला जाएगा। 5 तत्वों से बना, 5 तत्व मिल जाएगा। हम बार बार आपको एक आवाज देते हैं कि भैया तुम शरीर के चक्कर मत रहो, गति होती है तो जीवात्मा की, उस आत्मा की होती है। आपने शरीर को आत्मा मान लिया, गलत कर लिया। जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं वही शरीर मरने के बाद हमको डराने लगता है। आप जिसके लिए इतना प्रेम करते हो, जिस शरीर के लिए आप जीवन भर अपनी साधनाएं खपत कर देते हो, एक बड़ा सा एक रिश्ता रहता है। जीने मरने की कसमें खाते हो कि तेरे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। क्या बोलते हैं? तेरे लिए चांद तारे ले आऊं, तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊं। लाना कुछ नहीं है, देखो चांद आएगा ना तारा आएगा ना सितारा आएगा, लेकिन कसमें तो खाते। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? हाँ, तेरे लिए चांद लाऊंगा, तारा लाऊंगा, सितारा लाऊंगा, तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन अब सोचो आप एक बात, लेकिन वो तारा सितारा तोड़ने वाला भी या तोड़ने वाली भी अगर कोई आदमी मर जाए तो उसको उससे डर लगने लगता है। इसका मतलब शरीर तो वहीं पड़ा है, गई क्या, निकली क्या? आत्मा। इसका मतलब है जो मूल ध्येय है वो आत्मा का ही है, शरीर का कोई अस्तित्व कहां है। इसलिए माटी का खिलौना माटी मिल जाएगा। ये भजन तो पूरा फिट बैठ गया, यहां तो बात फिट बैठ। अब आगे सुनो, जब आप अपनी मृत आत्माओं का, पूर्वजों की मृत आत्माओं को जब श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंडदान करते हो, तो आप उसको शरीर न मानिए। मेरी बार बार विनती है, शरीर मानते या बंधन में चले जाओगे। जैसे ही आपने उसको शरीर माना बंधन में चले जाओगे। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, क्या लिखा गया है। अब देखो, जिसका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पत्नी, पति, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें ये याद दिलाएं, उसको आप याद दिलाएं कि भाई आप देह नहीं हो। आप क्या नहीं हो? आप शरीर नहीं हो, आप देह नहीं हो। आपकी देह अब समाप्त हो चुकी है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उन आत्माओं को याद दिलाओ कि भाई अब आपकी देह समाप्त हो चुकी है। आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, किंतु आप विद्यमान हो। शरीर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो, अब देखो क्या बोलते हैं यहां पर, अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत रूप को निहार कर, हे पितृ आत्माओं, हे पितृ आत्माओं, आप भी परमार्थ तत्व हो जाओ। क्या बात लिखी है यार। जब आप पिंडदान करते हो, तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, तो उन आत्माओं से प्रार्थना करो कि हे शाश्वत आत्माओं, हे चैतन्य आत्माओं, अपने शाश्वत स्वरूप को, आपका शाश्वत स्वरूप क्या है, अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर, हे मृत आत्माओं, आप भी परमात्ममय हो जाओ, मतलब परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाओ और आप मुक्त हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्य आत्माओं, हे मेरे पूर्वजों की आत्माओं, हे मेरे पितरों की आत्माओं, आप मुक्त होकर परम धाम की ओर प्रस्थान करो, परम धाम की ओर प्रस्थान करो। आपको भगवान के चरण मिल जाए, भगवान के शरण मिल जाए और आपकी गति नहीं सदगति हो जाए। कहां पर? भगवान के चरणों में। इसलिए गया जी में भगवान विष्णु के चरण हैं और हर जीव के चरणों में भगवान की गति होती है। पता है वो गया में चरण है और भगवान पितृ रूप में वहां खड़े रहते हैं 16 दिन तक, पितरों के रूप में विराजमान, नारायण पितृ रूप में विराजमान वहां। आप क्या करते हैं? अब आगे क्या बोलना है आपको? जब श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, जब ध्यान करते हो उन आत्माओं को, क्या बोलना है? अपने परमार्थ स्वभाव का स्मरण करके
आप शरीर नहीं हो, आप देह नहीं हो, आप क्या हो? उस अंश और अंशी का मिलन है। आप जैसे भक्त और भगवान का मिलन होता है, वैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो तुम्हारा मिलन किससे होने वाला बे? परमात्मा से मिलन नहीं होने वाला है, आत्मा का मिलन परमात्मा से। अपने परमार्थ में स्वभाव का स्मरण करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। क्या बात है! किसने कहा है? जो तर्पण कर रहा है, जो पिंड कर रहा है, जो श्राद्ध कर रहा है, वो कह रहा है। किनसे? उन आत्माओं से जिनका तुम श्राद्ध कर रहे हो, शरीर का नहीं, आत्मा का। कि भाई तुम एक काम करो, अपने परमार्थ में स्वभाव का स्मरण करके, स्वभाव का स्मरण, अपने परमात्मा रूपी स्वभाव का स्मरण करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, आपको हमारा प्रणाम है। हे आत्माओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमार्थ स्वभाव में जल्दी जागे। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ? समझे, समझाने का एक ये प्रयास ये किया गया है कि आप अपने उन पुण्य आत्माओं से कहो कि जिस प्रकार आपका ये भाव जगा है उन आत्माओं परमात्मा से मिलने का, जब हम भी यहाँ से विदा हो, जब हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाए, तब हमारा भी भाव वही बने जो इस समय आपका बन रहा है। जैसे आपकी परमात्मा के चरणों में सदगति हो। हे नाथ, ऐसी कृपा करना, ऐसी हमें को बुद्धि प्रदान करना, ऐसी शक्ति प्रदान करना कि हमारी भी गति नहीं, हमारी भी सदगति हो और हम जिस लक्ष्य के लिए आए वो लक्ष्य हमारा पूरा हो। इसका मतलब जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा था कि तुम चल, तेरे पीछे मैं आ रहा हूं। ये गुरु कह सकता और कोई नहीं कह सकता है। मतलब सुखदेव जी को गारंटी थी कि परीक्षित भी वहीं जाएगा और मैं भी जाऊंगा, दोनों जाएंगे। आजकल किसी का पता नहीं कौन कहां जाएगा, लेकिन वो कितना समर्थ गुरु है, वो कितने पहुंचे हुए गुरु है जो पहले कह देते परीक्षित तू चल, तेरे पीछे मैं आ रहा हूं। तो यहां भी ये आत्माओं को ये कहना कि आप चलो और वहां जाकर भाव दो और आपके पीछे पीछे हम भी आएंगे, तो हमारी गति नहीं, हमारी भी सदगति हो जाए, भगवान के चरणों में हम भी पहुंच जाए। क्या अद्भुत बात लिखी है यार! वास्तव में शास्त्रों में बहुत गहरी गहरी चीजें लिखी पड़ी है। काश उसका चिंतन हो जाता, काश वो हम पढ़ लेते और काश उसके अनुसार हम जी लेते। जिंदगी में झंझट था ही नहीं। झंझट तो लोगों ने पाल रखा है, हर चीज को पाल लेते हो, झंझट है ही नहीं। जीवन तो आनंद का पल है, जीवन तो आनंद का सागर है, जीवन में तो सब कुछ प्राप्त होता है। जो चीज प्राप्त करना चाहोगे वो प्राप्त करवा देता है परमात्मा।